साहेबंद की सतनाम सभी भक्तात्माओं को इस दास का सत साहिब जी। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा और वो रहेगा सतलोक के ऊपर। आज का भगत समाज सतलोक के नाम पर बहुत ही ज्यादा भ्रमित है। हम सभी उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें तन मन वाणी कर्म और शरीर से जो भी सेवा है वो हमें परमात्मा के कार्य में आगे आकर करनी चाहिए। इसलिए अभी मूल ज्ञान को लेकर जो भी भक्त आत्माएं भ्रमित हैं वो भी सुने, और जो सतलोक के नाम को लेकर भ्रमित हैं उन्हें भक्त आत्माओं तक इस ऑडियो को जरूर पहुंचाएं। दास हमेशा पक्षपात से बाहर होकर बात करता है। अपने अंतःकरण को जगाएं और विवेक विचार करें। सत और असत का फैसला आप खुद से ही करें। तो सतलोक के बारे में संत गरीबदास जी की एक बहुत ही प्यारी वाणी है, और जो भी नई भक्त आत्माएं हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। तो आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। गरीबदास जी फरमाते हैं कि स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है नरमुंड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। तो साफ कहना चाहते हैं कि जो भी सात आसमान स्वर्ग वगैरह की बातें करते हैं उन सबको विवेक विचार से ये समझना चाहिए कि परमात्मा किस लेवल की बात कर रहे हैं और परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। और गरीबदास जी की ये वाणी क्या कहती है, इन शब्दों को हमें समझना होगा। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ, सुन बेसुन से अगम है पिंड ब्रह्मांड से न्यार, शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। तो जो भी स्वर्ग महास्वर्ग सतलोक इन सब की व्याख्या करते हुए अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें तो सतलोक जाना है। तो उस सतलोक के बारे में संत गरीबदास जी महाराज ने क्या बोला है, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। तो कौन से महल की बात कर रहे हैं और कौन है वो खालिक। सुन बेसुन से अगम है पिंड ब्रह्मांड से न्यार। साहब बताते हैं कि कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरुण कुल खोई। तो अगर कोई भी साधक उस परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर अपने आप को समर्पण करता है तो उन्हें इन 5 गुणों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। कामी क्रोधी लोभी और लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरुण कुल खोई। दास ने पहले जो मेरे पीछे के जो ऑडियो आए हैं उनमें ये दास ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अगर सामने आती है तो वाणी हमें खुद ही बता देती है कि साहब ने इस वाणी को किस स्तर के ऊपर लेके बोला गया है या बताया गया। अगर 12वें पंथ वालों की श्रेष्ठ रचना अगर हम पढ़े हैं तो उस सतलोक के बारे में वहाँ पर काम भी बताया है। और अक्सर पुरुष निंद्रा से जब उनकी निंद्रा भंग होती है तो उनको क्रोध भी आता है। तो कामी क्रोधी लोभी और लालची। तो लोभ तो यही कि जो 12वें पंथ के अंदर जितने भी भगत समाज है वो भक्ति द्वारा उस सतलोक को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोभ में सभी आशा और तृष्णाओं से रहित होना पड़े। इस परमपिता परमेश्वर की हम बात करते हैं उसके लिए बिल्कुल फकीर होना पड़ता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फकीर होना पड़ता है। और ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार, ना कहीं गया ना कहीं आया आपे में आप समाया। समझो आप। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, अलग पंख की जात, काया माया वहाँ नहीं 5 तत्व का घात। तो ये गरीबदास जी की वाणी है। गरीबदास जी कहते हैं कि भाई काया माया वहाँ नहीं 5 तत्व का घात। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, सूरत सिंध के माही, शब्द स्वरूपी अंग है पिंड प्राण बिन छाई। तो शब्द स्वरूपी अंग है पिंड प्राण बिन छाई। ये इनकी जो सुबह का जो नित्य नियम है, असु निकंदनी संध्या आरती और नित्य नियम, इनके अंदर ये सब वाणियां हमारे सामने आती। हम खुद ही इनको पहले पढ़ते थे पर हमारे समझ में नहीं आता। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक ये सब चीजें समझ में नहीं आती। और जो विवेकी है परमात्मा उनके संग। तो ये इनके तो वहाँ सोने के महल है, दूध की नदियां हैं, अपने परिवार के संग रहेंगे, शब्द शक्ति से जो चाहे उच्चारण करेंगे और उसको प्रकट कर देंगे। तो क्या है, आशा और तृष्णा नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आशा तृष्णा नहीं मिटे कह गया दास कबीर। कहते हैं ना, मन मरा ममता मरी मर मर जाया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटे कह गया दास कबीर। जब तक अगर आपकी आशा और तृष्णा नहीं मिटेगी तब तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर। आगे कबीर साहब जी की बहुत ही प्यारी वाणी है
वेर करे सोई दुख पावे सूरत शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जमदल पेल्या सदगुरु लाख दूर। जो भी वेर करता है, अपने आप को साबित या अपने गुरु को साबित करने की जो बातचीत करता है, इस संसार के अंदर उससे बड़ा कोई अविवेकी नहीं है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय नाही। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। सत्य नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। हद के तो ताला पड़िया, बेहद पड़ी जंजीर। हद बेहद से ही परे रटना, रटे कबीर। हद और अनहद और बेहद, इन सब से परे है वो उस जिस सत्ता की हम बात करते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा जिस मार्ग को हम पूरी तरह से समझना चाहते हैं, वो हद और बेहद से भी अलग है, सत और असत से भी परे है। हद बेहद से ही परे रटना, रटे कबीर। तो कैसे वो रटना रटी जाती है? वो 52 अक्षरों का विषय नहीं है। मंत्र तंत्र सब झूठ है, इनमें भरमो ना कोई। और सार शब्द भी ना कागा हंस ना होई। ये सब अनुभव का विषय है। आने वाले समय में दास आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक प्रस्तुत करेगा हमारे ग्रंथों में से, जैसे गीता जी के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से हर विषय के बारे में समझाया गया है। वो सब आप तक पहुंचाया जाएगा। परंतु जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान को हर कोई साधक हजम नहीं कर सकता। ये उच्च कोटि का ज्ञान है। इसे समझने के लिए हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध स्वरूप होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। ऐसे अंदर से बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। और संत सब कूप है, कहते सरिता नीर। दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। नामदेव जी की बहुत ही प्यारी वाणी है। जब ऐसी वाणी हमारे सामने आती है तो हमें ऐसी दृढ़ता होती है कि जो भी संत इस संसार के अंदर आए और उन्होंने एक जो भक्ति का अटल मार्ग बता के गए हैं अपनी वाणी के द्वारा, और ऐसी ऐसी वाणियाँ जो एक दूसरे के संत से मेल जोल खाती है, परफेक्ट बैठती है, तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि परमात्मा का विषय 52 अक्षर नहीं है। परमात्मा का विषय 52 अक्षरों से परे है। अजर अमर अविनाशी देखे, सिंधु सरोवर नाया। शब्द शब्द भया उजियारा, सदगुरु भेद बताया। आप में आपको पाया, ना कहीं गया ना कहीं आया। ज्यों कामिनी कंठ का हीरा, आभूषण बिसराया। संग की सहेली ने भेद बताया, ना कहीं गया ना आया। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, वन वन डोलत धाया। का कहूँ वा सुख की महिमा, ज्यों गूंगा गुड़ खाया। नाम देह कहे गुरु कृपा से, ज्यों का त्यों दर्शाया। तो दोस्तों, ये जो अवस्था है ये बहुत ही ऊपर की अवस्था होनी चाहिए। नानक साहब फरमाते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, एही आस एही आधार। वेद कतेब सिमरत सब सांसत, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। गट गट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। बलिहारी उस गट की, जिस गट प्रगट होई। ज्यों तिलमय तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाही। ऐसे गट गट राम है, दुनिया जानत नाही। तेरा साही तुझमें है, ज्यों पुष्पन में बास। कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। साहिब तेरी साहिबी, हर गट रही समाई। जो मेहंदी के पात में, लाली लखी न जाई।
इन सब संत महात्माओं की वाणियों से प्रमाणित है कि वे परमात्मा किसी लोक सतलोक में न होकर आत्म स्वरूप में भी है, जिसे कोई वैदिक गुरु लखा सकता है, जो घर में ही घर दिखला दे, चाम के महल में बोलते राम की पहचान करा दे। कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब वेदे लीजिए साथ। तब दादू साहब जी की बात सत्य हो जाएगी। दादू देखा दीदा आंखों से, हर कोई कहत सुनीदा, यार अदर लग पाया तो हो गया दीदम दीदा। साक्षात्कार मतलब परमात्मा का साक्षात होना। स्वामी रामादेवानंद जी कहते हैं कि बोलत रामानंद सुन कबीर करतार, गरीब दास हर रूप में तू ही बोलन हार। ते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से नारा। तो सब में अलग अलग होते हुए भी वो एक हैं, बस इसे समझने वाला चाहिए। गीता जी आपको पूरी तरह से ये समझाती है, और भी शास्त्र आपको बिल्कुल क्लियर समझाते हैं कि तेरा साईं तुझ में है, न जाग सके तो जाग। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंत्र जाप में, सतलोक में, अखे लोग में, अनामी लोग में। परमात्मा वहाँ मिलेंगे। जीते जी जिसने पा लिया बस वही धनवान है। अमर करूं सतलोक बठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अमर करूं सतलोक बठाऊं, ये आत्म स्वरूप की ओर इशारा है। साहिब ने दिया, बंदी छोड़ हमारा नानम, अजर अमर स्तर है ठाटम। सोले संग पर हमरा तकिया, गगन मंडल में जिंदा। हुक्म हिसाब हम चल आए, काटन यम का फंद। अब जैसे सोले संग पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। जिंदा का मतलब वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा है, और वो निकलंक बेदाग है। काल क्या है? हम जगह जगह सुनते हैं काल के नाम से हमें डराया जाता है। काल खा जाएगा, तुम्हारे साथ में ये हो जाएगा, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, सतनाम का जाप करो काल भाग जाएगा। क्या है काल की अवस्था? क्या है काल? समझने की कोशिश करते हैं। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्या कोई। जितनी मन की कल्पना, काल कहलावे सोई। मन की अनंत कल्पनाएं, इच्छाएं, तृष्णा ही काल का स्वरूप है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि दुखों का कारण अनंत तृष्णाएं हैं। सृष्टि रचना में मन माया का योगदान है। नानक साहब जी कहते हैं कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पिछान। काल पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ समय भी होता है। समय अनुसार ही जन्म मृत्यु होती है। संसार के सारे कार्य समय के दायरे में ही आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कालोवशी शेलोक प्रवर्तान जो कहा है, वह उसकी 4 खानियों अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्बीज की सृष्टि का ही उल्लेख है, जिसमें हजारों प्राणी समय अनुसार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सब की सृष्टिहार का मूल कारण काल है। संपूर्ण प्राणियों के संपूर्ण अंग प्रत्यंग मिलकर हजारों आंख और भुजाएं हैं। दादू जी कहते हैं, दादू नाम कबीर का जे कोई लेवे ओट, उनको कबू ना लागिए काल ब्रज की चोट। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। तो सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए, हमें ये यहाँ पर ये हमें समझना है। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। दादू साहब से पहले ही बहुत से संत आए हैं, वो भी बच्चे हैं, पर उस समय कबीर साहब नहीं थे। सुकृत नाम से आए थे, मुनिंदर नाम से आए थे और करुणामय नाम से आए थे। तो उससे पहले वो 3 बार आए। अगर कबीर का सुमरण किया तो उनसे जो पहले संत थे उन्होंने क्या सुमरण किया, बस यही विशेषता है, यही हमें समझना है। तो उस कबीर को आप पहचान जाओगे। दादू साहब क्या कहना चाहते हैं उसे भी आप पहचान लो। तो आज के लिए इतना ही। दास से अगर कोई गलती है
तो आप सभी मेरे छोटे और बड़े भाई बहन हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अगर दास से कोई गलती है तो मैं आपके क्षमा का प्रार्थी हूँ। इस मूल ज्ञान को हमें घर घर तक पहुँचाना है। आने वाले समय में हमें बड़े ही दृढ़ता से आगे बढ़ना है। कबीर साहब जी ने एक वाणी हमारे सामने आती है, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन खोजिया आपना सु, मुझसे बुरा ना कोई। इस संसार के अंदर कोई बुरा नहीं है, सबसे बुरे हम हैं। क्योंकि ये संशय है, भक्ति करते हुए भी ये हमें खा जाता है। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं और चलना चाहते हैं उसमें कोई संशय नहीं, परमात्मा में कोई संशय नहीं, तो फिर हम किस पर संशय कर रहे हैं। संशय सृष्टि का नास्तिक गुण है, हमें इनसे बचना है और हमें इस मार्ग पर आरूढ़ होकर